Good evening, students. Now we are discussing about the next question of chapter number 4th. Question number is 11. When did China get independence? चाइना कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1949 में. चाइना कब हुआ इंडिपेंडेंट? 1949 में. स्टूडेंट्स, चाइना आंशिक रूप से क्या था? आंशिक रूप से गुलाम रहा था ब्रिटेन का. ठीक है, ध्यान रखेंगे. अगर आपसे कोई पूछे श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1948 में हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द इंडिया एंड चाइना? इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ? 14 अगस्त 1947 को, और इंडिया 15 अगस्त 1947 को. ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को पूछ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द इंडिया एंड चाइना? इंडिया और चाइना ने पंचशील जो सिद्धांत थे उसके ऊपर साइन कब किया? स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर विल बी 29 अप्रैल 1954. 29 अप्रैल 1954 को इंडिया और चाइना ने पंचशील का जो सिद्धांत था उसके ऊपर साइन किया. जब पंचशील के सिद्धांत पे साइन हो रहा था उस समय इंडिया की तरफ से कौन था और चाइना की तरफ से कौन था? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इंडिया की तरफ से पंचशील के जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, उसके ऊपर साइन करने के लिए. और चाइना की तरफ से उनका जो प्रधान था प्रीमियर जाहू इनलाई. क्या नाम था उसका? जाहू इनलाई. चाइना की तरफ से था. इन दोनों ने क्या किए? पंचशील के सिद्धांत पे एग्रीमेंट पे साइन किए थे. ध्यान रखिए, पंचशील का सिद्धांत किस कंट्री के बीच में हुआ? यह भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है. तो भारत और चाइना. ध्यान रखेंगे इस चीज का. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड प्रीमियर जोहू इनलाई विजिट इन इंडिया? कि जोहू इनलाई जो था उसने इंडिया की यात्रा कब की? स्टूडेंट्स, 1956 के अंदर की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द दलाई लामा टेक एसिलेंस इन इंडिया? यानी कि दलाई लामा ने, इसका मतलब होता है शरण. इसका मतलब क्या होता है? शरण. यानी कि दलाई लामा ने इंडिया की शरण कब ली? इंडिया के अंदर शरण कब ली? देखिए, इंडिया की शरण जब ली वो सन था इन 1959 1959 के अंदर दलाई लामा ने इंडिया की शरण ली. और वो कहाँ रहते हैं वर्तमान में? हिमाचल के धर्मशाला के अंदर. हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जो स्थान है, शहर है, उसके अंदर वो रहते हैं. ध्यान रखना इस चीज को. और ये एक बौद्ध गुरु है और तिब्बत के अंदर इनका पहले निवास होता था. लेकिन तिब्बत और चाइना के बीच में मनमुटाव होने के कारण, आपसी कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ में इंडिया का कूच किया और इंडिया में 1959 के अंदर शरण ले ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफा? नेफा का फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट्स, नेफा का जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी. नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नेफा का फुल फॉर्म है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हैपन? यानी कि जो क्यूबा मिसाइल हुई वो कब हुई? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ? तो आएगा आंसर इन 1962. इन 1962 से एक चीज और ध्यान रखेंगे, इंडिया और चाइना का वार भी 1962 में हुआ था. ध्यान रखेंगे इस चीज का. उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ 1965 में. इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स ऑफ. यानी कि जब वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, द वर्ल्ड वार डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स. सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में पूरी दुनिया 2 ब्लॉक में बट गई थी स्टूडेंट्स. वो 2 ब्लॉक कौन कौन से थे? एक यूएसएसआर, सेकंड जो था वो था यूएसए और यूएसएसआर 2 भागों में बट गई थी. ये ध्यान रखेंगे. और अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए की बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस थी, सेंटो, नेटो, सीटो. ठीक है. और जो यूएसएसआर था उसका वार्सा पैक्ट था. ध्यान रखेंगे इसको. नेक्स्ट, द आर्किटेक्चर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट गुड रिपेक्स का आर्किटेक्चर कौन था? ठीक है, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू. करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स 18 वाले क्वेश्चन का. 19 क्वेश्चन है, द जनता पार्टी गवर्नमेंट कम टू द पावर इन? यानी कि जनता पार्टी जो गवर्नमेंट थी वो पावर में कब आई? ये करेक्ट आंसर आएगा इन 1977 के अंदर वो पावर में आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन ड्यूरिंग में एट द जून
इन, यानी कि जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ हमारा, वो कब हुआ? 1999 में, 1999 में, जून, मई और जून के अंदर 1999 में हमारा कॉन्फ्लिक्ट, हमारा वार हुआ पाकिस्तान के साथ कारगिल को लेकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए थे कि कारगिल ने, सॉरी, पाकिस्तान ने कब न्यूक्लियर टेस्ट किया और इंडिया ने कब कब न्यूक्लियर टेस्ट किया, और इंडिया ने कहां इसका टेस्ट परीक्षण किया और पाकिस्तान ने कहां किया, ये ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे और वेलकम टू पूर्व क्लासेस। थैंक यू।